नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के जो अंदर कंटेस्टेंट मौजूद हैं वहां पर सबसे ज़्यादा जो फेम हो चुका है, और उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि गांव से निकल कर आई एक ऐसी लड़की जिसकी सभी जगह चर्चा हो रही। मगर आज वो चर्चा इस बात को लेकर होने वाली है कि जिस तरह वो बिग बॉस में सुर्खियां बटोरने के लिए और किसी भी तरह से अपने और ऑडियंस को खींचने के लिए जो काम वो कर रही हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में हम बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और वो इस बात को लेकर जो चर्चाएं बाहर चल रही हैं, उसमें जो शिवानी कुमारी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने कई सारी मुसीबतें देखी हैं, मुझे घर में किसी तरह का कोई प्यार नहीं मिला। उसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया कि वो क्या होता है, यानी कि बॉयफ्रेंड क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है। मैं किसी को भी इस तरह पसंद नहीं करती हूँ। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आज के समय में बिग बॉस के अंदर और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हलचल बना रखी। मगर मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उसके पहले आपको ये जान लेना चाहिए, ये पूरा मामला है शिवानी कुमारी की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि शिवानी कुमारी के जो पूर्व बॉयफ्रेंड है, या हम पूर्व भी कह सकते हैं, चूँकि उन्होंने तो इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। अमित मिश्रा उनका नाम है, और उन्होंने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने तमाम ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैं बारी बारी से उसके बारे में आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनको क्या करना है वो अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं। आज के मौजूदा समय में सभी को अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। मगर यहाँ बात फेम बटोरने को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह वो फेम बटोरने की कोशिश कर रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, क्या उसमें किसी भी तरह से उनको ऐसे कार्य करके सफलता मिल सकती है, या फिर हम इसको रियलिटी शो के जो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सिंगिंग के प्रोग्राम होते हैं, इनमें जो ऑडिशन देने वाले जो लोग होते हैं वो तमाम तरह की मुसीबतें जजों के सामने रखते हैं। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आम जनजीवन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सभी के पास अपनी समस्याएं, इस देश में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास किसी भी तरह की समस्या ना हो। मगर यहाँ इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो उसके पहले आपको मैं बारी बारी से ब्रीफ करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की शुरुआत कैसे होती है। हालांकि हो सकता है कि अमित मिश्रा कोई ऐसा इंटरव्यू ना देते, मगर अब जो अमित मिश्रा ने किया है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने इस पूरी बात का खुलासा करते हुए कहा कि जब वो 3 साल पहले, यानी कि उनके वीडियोज़ जब वायरल हुए, और वो दोनों लोग ही कंटेंट क्रिएटर, यानी कि वो ब्लॉगिंग करते हैं और उसके अलावा वो जिस तरह अपना चैनल उन्होंने भी बना रखा है, तो यही कारण है कि दोनों लोग में आपस में मुलाकात हुई, तमाम सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो लोग आपस में शादी करने वाले भी थे। मगर अब जो उन्होंने बिग बॉस के सेट्स पर कहा है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा अब बिग बॉस में मुद्दा बनने वाला है। चूँकि अमित मिश्रा ने ये आरोप लगाया है कि उनके जो मैनेजर हैं अभिषेक, वो पहले उनको भैया बोलती थी, मगर अब कई सारे हमको कमेंट्स और सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि उनके शायद बीच में अफेयर चल रहा है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि लगभग 2 महीने से हमारी बातचीत बंद है, मगर हमारी शादी की बात इसलिए बंद थी क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि और आगे सक्सेस हो जाए, फिर उसके बाद हम आपस में बातचीत करके शादी कर लेंगे। चूँकि वो उनके घर पर मौजूद थी, उनके घर गए हैं शिवानी कुमारी जी, तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नई बात नहीं है। मगर बिग बॉस के सेट पर सुर्खियां बटोरने के लिए जिस तरह का झूठ शिवानी कुमारी ने बोला है, मुझे जहां तक ऐसा लगता है किसी के भी फेम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि अमित मिश्रा का ये कहना है कि जो उनके मैनेजर हैं अभिषेक, वो उनके साथ में जो पहले के वीडियोज़ बने हुए हैं उन पर स्ट्राइक को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस पर प्रेशर बनाया जा रहा हो, मगर जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है कि मैं ऐसे किसी से कैसे लगाव रख सकती हूँ, मैं किसी को कैसे जान सकती हूँ, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि बॉयफ्रेंड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के मौजूदा समय में आप खुद ही इस बात का आकलन कर लीजिए कि जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, जो तमाम समय पर सोशल मीडिया पर ही व्यतीत करता हो, वो ऐसी झूठी बातें बिग बॉस में बोलकर क्यों सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है। मगर ये तो खैर वहाँ एक टीआरपी के लिए है, और बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट मौजूद हैं सब अपने प्रतिभा के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि शिवानी कुमारी के जो पूर्व बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा
कि मैं ये चाहता हूँ कि वो बिग बॉस जीत कर आए। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि शिवानी कुमारी जो हैं वो बिग बॉस जीत जाएंगी, क्योंकि वो गांव से निकल कर आती हैं और गांव के जो आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तमाम जगह से वोट कर रहे हैं। मगर अब इस पूरे इंटरव्यू ने सभी जगह सनसनी फैला दी है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको इस पूरे अंक को ज़रूर देखना चाहिए और उसके साथ साथ आपको बारीकी से इस बात का भी निरीक्षण करना चाहिए, क्या वाकई में हम किसी ऐसे ही शख्स का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने मुसीबतों का सच में सामना किया है, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि एक तरह से फेम बटोरने के लिए जो झूठी बयानबाजियाँ बिग बॉस के सेट्स पर चलती हैं वो सब आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर सुननी चाहिए। और उसके साथ साथ हमको इस बात को लेकर भी सजग रहना चाहिए कि जैसे भी हो, किसी भी तरह हो, मगर हम ऐसे ही कंटेस्टेंट का सपोर्ट करें जो सच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका दूसरा अंक भी ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें और तमाम सारी बातों का खुलासा होने वाला है।